हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिया था, आज हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ फ्रॉम एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 6 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 पर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग प्लीज जाकर चेकआउट कीजिए ताकि आप लोग का सारा प्रॉब्लम्स ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इजीली और आप लोग अपने सम्स में इस कॉन्सेप्ट को इजीली अप्लाई कर सकें। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ क्या बोल रहा है देखते हैं ध्यान से। अ पर्सन इन्वेस्टेड सम मनी एट 12% सिंपल इंटरेस्ट एंड सम अदर अमाउंट एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले लेट द मनी इन्वेस्टेड एट 12% सिंपल इंटरेस्ट बी ₹X एंड द मनी इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट बी ₹Y। बोले क्लियर है। तो सबसे पहला हम लोग को क्या पता है, हम लोग को फॉर्मूला पता है ऐसे का फॉर्मूला क्या होता है, PR/T/100 P/R/T/100। बोले क्लियर है यहाँ तक। चलिए केस 1 बनाते हैं। केस वन क्या बोल रहा है, ही रिसीव्ड ईयरली इंटरेस्ट ऑफ 1300। दैट मीन्स X से और Y से दोनों का ही सिंपल इंटरेस्ट टोटल इसको कितना मिल रहा है, साल के एंड में 1300 मिल रहा है। तो X का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, X इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, 12 इंटू 1 ईयर बाई 100 प्लस Y पर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, Y इंटू 10% इंटू 1 ईयर बाई 100 इज इक्वल टू टोटल कितना मिला इसको ईयर में 1300। बोले क्लियर है। ये था केस 1। अब केस 2 के पास आते हैं। केस 2 क्या बोल रहा है, केस 2 इफ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट। अच्छा, मतलब X का अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और Y का रेट ऑफ इंटरेस्ट को कर दे रहा है 12%। इफ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट ही वुड हैव रिसीव्ड ₹40 मोर। क्लियर। दैट मीन्स अब आइए, X पर अब लग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का इंटू 1 ईयर बाई 100 प्लस Y इंटू 12 इंटू 1 बाई 100 इज इक्वल्स टू 1300 प्लस ₹40 मोर प्लस 40 रुपीज़। बोले क्लियर है, 40 रुपीज़। क्लियर है। चलिए दोनों ही इक्वेशन मुझे मिल चुका है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 1 को ये हो जाएगा 12x बाई 100 प्लस 10y बाई 100 इज इक्वल्स टू 1300। 12x प्लस 10y क्योंकि कॉमन एलसीएम है जो कि है 100 इज इक्वल्स टू 1300। इंप्लाइज का साइन हम लोग को देना भूलना नहीं है, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। 12x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 1300। क्लियर। 100 मल्टीप्लाई हो गया राइट हैंड साइड में जाकर के, 2 कॉमन चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1300 विच इम्प्लाइज 6x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1300 बाई 2 6 ज़ा 5 ज़ा 000 विच इम्प्लाइज 6x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 65,000। ये हो गया इक्वेशन 1। बोले क्लियर है। अब आ जाते हैं इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के लिए। ये हो जाएगा 10x बाई 100 प्लस 12y बाई 100 इज इक्वल्स टू 1340। क्लियर है। विच इम्प्लाइज अगेन देखिए 100 जा रहा है एलसीएम कॉमन, 10x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 1340 विच इम्प्लाइज 10x प्लस 12y इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 100 जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 00 ऐड हो जाएगा इधर पे। विच इम्प्लाइज क्या कॉमन चला जाएगा, 2 कॉमन चला जाएगा, क्या बचेगा 5x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 134000 विच इम्प्लाइज 5x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 134000 बाई 2। बोले क्लियर है। विच इम्प्लाइज 5x प्लस 6y इज इक्वल्स टू कितना ज़ा 6 ज़ा 7 ज़ा 14 000 67000। ये हो गया इक्वेशन 2। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 6x प्लस 5y है और यहाँ पर 5x प्लस 6y है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे क्या होगा देखिए, 6 6 36x प्लस 30y इज इक्वल्स टू 390000। ये हो गया इक्वेशन 3। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 5 25x प्लस 30y इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर 335 000। ये हो गया इक्वेशन 4।
इससे क्या हुआ, इससे मेरा 30 का कोफिशिएंट इक्वल हो गया। अब देखिए y के आगे, दोनों ही y के आगे प्लस साइन है, 30y के आगे क्या साइन है, प्लस साइन है। डेट मीन्स हमको सब्ट्रैक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट 36x प्लस 30y इज इक्वल्स टू 3940। इसके नीचे क्या आ जाएगा, 25x प्लस 30y इज इक्वल्स टू 335000। अब क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करके मुझे लाना है तो सबका साइन हो जाएगा चेंज, प्लस विल बी माइनस, प्लस विल बी माइनस। ध्यान से देखिए 30y कैंसिल्स ईच अदर, प्लस माइनस, ठीक है। 36 में से 25 चला जाएगा, कितना बचेगा, 11x इज इक्वल्स टू 3,90,000 में से 3,35,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, 55,000। क्लियर है, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 55,000 बाई 11, 11 5 ज़ा 55, 000, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 5,000। अब हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, बोले क्लियर है, क्या हो जाएगा देखिए, 6x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 65,000, यही गिवन था। x की जगह हम लोग पुट कर देंगे 5,000 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 65,000, 5y इज इक्वल्स टू 65,000 माइनस 6 5 ज़ा 30 और 000। माइनस करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 35,000। y इज इक्वल्स टू 35,000 बाई 5, 5 कितना ज़ा, 7 ज़ा 000, देयरफॉर वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 7,000। बोले क्लियर है कि डाउट है, क्लियर। हाँ, देयरफॉर द मनी इन्वेस्टेड एट 12% इज, x का वैल्यू कितना आया था, 5,000, एंड मनी इन्वेस्टेड एट 10% इज 7,000 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है, सभी को क्लियर, अच्छा से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स अ टेबल एट 8% प्रॉफिट। एक शॉपकीपर है, वो कितना में अपना टेबल बेच रहा है, 8% प्रॉफिट में अपना टेबल बेचा, एंड अ चेयर एट 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द CP ऑफ अ टेबल बी ₹X एंड CP ऑफ अ चेयर बी ₹Y। क्लियर है। अब मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है प्रॉफिट ऑन टेबल इज इक्वल्स टू 10% और दूसरा क्या दिया हुआ, डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन चेयर, नहीं प्रॉफिट ऑन टेबल है 8%, 8% और डिस्काउंट ऑन चेयर है 10%। बोले क्लियर है। तो केस 1 क्या बोल रहा है, केस 1 ध्यान से देखिए, देयर बाई गेटिंग 1008, ठीक है, 8% प्रॉफिट और 10% डिस्काउंट करने के बाद भी उसे कितना मिल रहा है, 1008 रुपीज़ मिल रहा है। तो देखिए 8% प्रॉफिट का मतलब क्या हो रहा है, CP है x, ठीक है, इंटू 100 प्लस 8% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस 8 करेंगे, बाई किसका रिस्पेक्ट में 100, ठीक है, प्लस y इंटू 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 बाई 100, ठीक है, कितना मिला उसको, 1008। ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 108x बाई 100 प्लस 90y बाई 100 इज इक्वल्स टू 1008। क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 100, यहाँ हो जाएगा 108x प्लस 90y इज इक्वल्स टू 1008, विच इम्प्लाइज 108x प्लस 90y इज इक्वल्स टू 100800। क्यों, क्योंकि 100 राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है। इम्प्लाइज क्या कॉमन जाएगा, कुछ कॉमन जाएगा, हाँ 18 कॉमन जाएगा, 18 कॉमन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1008
00। हम लोग 18 को राइट हैंड साइड में भेज करके डिवाइड कर लेते हैं, 100800/18, ठीक है। कितना से जाएगा 5600, विच इम्प्लाइज 6x + 5y = 5600। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। बोले क्लियर है? क्लियर है सभी को? अब आ जाते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 क्या बोलना चाह रहा है देखिए, देयर बाय गेटिंग, इफ ही हैड सोल्ड द टेबल, अब रिवर्स कर दे रहा है, जो डिस्काउंट था वो प्रॉफिट बन जाएगा और जो प्रॉफिट था वो डिस्काउंट बन जा रहा है। देखिए 10% प्रॉफिट, 10% पहले डिस्काउंट था, अब सेकंड केस में वो 10% प्रॉफिट किया है और शेयर में 8% डिस्काउंट दिया है, तो उसको 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला, 20 रुपीज़ ज़्यादा मिला। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। केस 2, x × 100 + 10, इस बार 10% ज़्यादा प्रॉफिट किया है, बाई 100 प्लस y × 100 - 8 बाई 100 इज इक्वल्स टू 1008 + 20 रुपीज़ ज़्यादा मिला है। बोलिए क्लियर है? चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 110x बाई 100 प्लस 92y/100 इज इक्वल्स टू 1028। क्लियर है? चलिए अब एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ हो गया 110x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 1028, 110x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 102800। क्लियर? विच इम्प्लाइज 110x प्लस 9y इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर कॉमन जा रहा है क्या? देखते हैं एक सेकंड क्या कॉमन जा रहा है। सिर्फ 2 कॉमन जाएगा, 2 कॉमन जाएगा तो क्या होगा 55x प्लस, यहाँ पर हम 92 की जगह 9y लिख दिए। सिली मिस्टेक कितना हो रहा है, 92 में से 2 कॉमन लेंगे तो 46y इज इक्वल्स टू 102800। क्लियर है? 2 को हम लोग राइट हैंड साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा 55x प्लस 46y इज इक्वल्स टू 102800/2। क्लियर है? काट दीजिए, क्या होगा 51400। क्लियर? इम्प्लाइज 55x प्लस 46y इज इक्वल्स टू 51400, इक्वेशन 2। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर x है 55x, यहाँ पर x है 6x, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, और यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। तो इक्वेशन 1 को अगर हम 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 330x प्लस 275y इज इक्वल्स टू 308000, और इक्वेशन 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, 330x प्लस 276y इज इक्वल्स टू 308400। इसका नाम देते थे इक्वेशन 3, इसका नाम इक्वेशन 4 देंगे ना, इक्वेशन 4, और इसका नाम हम लोग दे देंगे इक्वेशन 3। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट, क्या हो जाएगा 330x प्लस 276y इज इक्वल्स टू 308400, 330x प्लस 275y इज इक्वल्स टू 308000। साइन सबका चेंज हो जाएगा। क्लियर? x कैंसिल हो जाएगा, पूरा ही टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ y इज इक्वल्स टू 400। y का वैल्यू मुझे मिल चुका है जो कि है 400। बोले क्लियर है? हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या था 6x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 5600, विच इम्प्लाइज 6x प्लस 5 इंटू y का वैल्यू है 400 इज इक्वल्स टू 5600, 6x प्लस 2000 इज इक्वल्स टू 5600 इम्प्लाइज 6x इज इक्वल्स टू 5600 माइनस 2000, क्या हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 3600, x इज इक्वल्स टू 3600/6, 6 6 देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 600।
बोलिए क्लियर है सभी को, क्लियर, अच्छा से क्लियर है। चलिए दोनों ही वैल्यू मुझे मिल चुका है। एक्स था किसका, टेबल का, देयरफॉर CP ऑफ अ टेबल इज ₹600 एंड CP ऑफ अ चेयर इज ₹400 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है सभी को, क्लियर है, अच्छा से क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 23 A एंड B हैव सम मनी विद देम। ए और बी के पास कुछ मनी है। A said to B, if you give me ₹100 my money will become 75% of the money left with you। अभी मुझे पता नहीं किसके पास कितना मनी है, ठीक है, तो हम लोग अज्यूम करके चलते हैं। क्या करके चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, लेट अस अज्यूम दैट A हैज़ ₹X एंड B हैज़ ₹Y। क्लियर। अच्छा, केस 1 क्या बोल रहा है, केस 1 क्या बोल रहा है, केस 1 ध्यान से समझिएगा। ए बोला बी को, ए किसको बोल रहा है, बी को बोल रहा है, अगर तुम मुझे 100 रुपया दे दो, ठीक है, डेट मीन्स ए के पास था पहले एक्स, अगर वो बी से 100 ले लेगा तो उसके पास अभी प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 100 रुपया इंक्रीज हो जाएगा उसके पास, और वाई 100 रुपया दे दिया है तो उसके पास 100 रुपया कम हो जाएगा। बात आया समझ में। अगर वाई बोल रहा है, अगर बी 100 रुपया ए को देता है तो उसके पास एक्स था, उसमें 100 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा, एक्स प्लस 100, और वाई बोल रहा है बी 100 रुपया दे चुका है तो उसके पास पहले कितना था, वाई था, वाई से 100 रुपया कम हो जाएगा, तो वही लिखे हम, ठीक है। तो बोला माई मनी विल बिकम 75% ऑफ द मनी लेफ्ट विथ यू, 75% ऑफ द मनी लेफ्ट विथ यू, बी के पास जितना है, कितना है उसका 75% अब ए के पास हो गया है। बात आया समझ में। ये था पहला केस। बोले क्लियर है कि डाउट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 ध्यान से, इस बार बी बोल रहा है ए को, बी बोल रहा है ए को, बी क्या बोल रहा है ए को कि अगर इफ यू गिव मी 100 रुपीज, बी को इस बार 100 रुपीज दो, तो बी के पास पहले कितना था, बी के पास था पहले वाई, अब अगर ए बी को 100 देगा तो बी के पास 100 रुपया इंक्रीज हो जाएगा और ए के पास 100 रुपीज डिक्रीज हो जाएगा। बोले क्लियर है कि डाउट है। चलिए, योर मनी विल बिकम 40% ऑफ माई मनी, 40% ऑफ माई मनी। चलिए ये हो गया केस 2। अब इन्हीं दोनों को मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा देखिए, अगर हम पूरा ही काट दें 2 ज़ा 5 ज़ा, ठीक है, ये हो जाएगा 2/5 इंटू वाई प्लस 100, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 100 इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई प्लस 100, विच इम्प्लाइज 5x माइनस 500 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 200, which implies 5x minus 2y is equals to 200 plus 500, which implies 5x minus 2y is equals to 700। ये है इक्वेशन 2। बोले क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट। चलिए फर्स्ट इक्वेशन के पास आते हैं। इम्प्लाइज 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू एक्स प्लस 100 इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई माइनस 100, इम्प्लाइज 4x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 300, 4x माइनस 3y, 3y को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आ रहे हैं और 400 को राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं, तो माइनस 300 माइनस 400 इम्प्लाइज 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 700। क्लियर है, ये हो गया इक्वेशन 1। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस 3y है, क्या है, माइनस 3y, और यहाँ पर माइनस 2y है, तो हम लोग इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे क्या मिलेगा देखिए, इम्प्लाइज 8x माइनस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 1400, ये हो गया इक्वेशन 3, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 15x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 2100, ये हो गया इक्वेशन 4। क्लियर है सभी को। अब क्योंकि 6y के सामने माइनस है दोनों ही जगह, अगेन हम लोग किसका यूज़ करेंगे, सब्ट्रैक्शन का यूज़ करेंगे। Subtracting equation 3
फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट, ठीक है, 15x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 2100, 8x माइनस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 1400। बोले क्लियर है? क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, सबका साइन हो जाएगा चेंज, माइनस विल बी प्लस, माइनस विल बी प्लस, माइनस 6y प्लस 6y कैंसल्स आउट ईच अदर, 15 में से 8 गया 7, ठीक है, 7x इज इक्वल्स टू 2100 प्लस 1400 इज 3500, x इज इक्वल्स टू 3500 बाई 7, 7 5 जो 3500 आ गया, इम्प्लाइज देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 500। ये 500 मुझे मिल चुका है। अब हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे इसे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 700 था, तो 4 इंटू 500 माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 700, इम्प्लाइज 4 5 ज़ा 20, 2000 प्लस 700 इज इक्वल्स टू 3y, 700 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले गए हैं और माइनस 3y को राइट हैंड साइड ले गए हैं, इम्प्लाइज 2700 इज इक्वल्स टू 3y, y इज इक्वल्स टू 2700 बाई 3, 3 कितना ज़ा 9 ज़ा 00, देयरफॉर वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 900। अब मुझे मिल गया है सारा का वैल्यू, x का भी निकल गया, y का भी निकल गया। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? देयरफॉर A हैज़ ₹500 एंड B हैज़ ₹900 विथ देम एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। स्टेटमेंट आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है देखिए, द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो, सबको असेंबली में खड़ा किया है रो वाइज। इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 2 रोज लेस। ठीक है, आते हैं पहले कंडीशन लिख लेते हैं। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो बी एक्स। ठीक है, एंड नंबर ऑफ रोज बी वाई। टोटल रो कितना है मेरे पास? वाई है, और एक रो में कितना स्टूडेंट खड़ा है? एक्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू, एक रो में एक्स स्टूडेंट है तो वाई रो में कितना होगा? एक्स इंटू वाई। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी मिल चुका है मुझे। क्लियर? चलिए अब हम लोग कंडीशन पे चलते हैं। केस वन बोल रहा है इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा, अगर एक स्टूडेंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो अभी तक एक रो में एक्स स्टूडेंट था, तो एक स्टूडेंट अगर ज्यादा होगा तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा एक रो में। ठीक है, देयर वुड बी 2 रो लेस, तो अगर एक स्टूडेंट एक रो में ज्यादा खड़ा होता है तो 2 रो कम हो जाएगा। अभी टोटल नंबर ऑफ रो कितना है? वाई, इसमें से 2 रो कम हो जाएगा। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी भी मेरे पास एक्स वाई ही रहेगा। ये हो गया केस 1। केस 2 पे चलते हैं। केस 2 क्या बोला देखिए ध्यान से, एंड इफ वन स्टूडेंट इज लेस, अगर एक स्टूडेंट कम होगा, एक्स माइनस 1, एक स्टूडेंट अगर कम है हर रो में, देयर वुड बी 3 मोर रोज, 3 रो एक्स्ट्रा लगेगा इंटू वाई प्लस 3, तभी भी टोटल नंबर स्टूडेंट तो सेम ही रहेगा। आप पीछे से एक स्टूडेंट को घटाइए या बढ़ाइए, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो स्कूल में या असेंबली में उतना ही रहेगा ना, बस रो इंक्रीज होगा या रो डिक्रीज होगा। क्लियर? अगर हम रो और स्टूडेंट को स्टैंडिंग इन ईच रो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ही मुझे मिलेगा। बोले क्लियर है? अब ये दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। चलिए आइए देखिए क्या बोल रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 2x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है, इम्प्लाइज एक्स वाई माइनस 2x प्लस वाई माइनस 2 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसल्स आउट ईच अदर इज इक्वल्स टू, सबको हम लोग राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, 0 इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई प्लस 2। क्लियर? अब प्लस 2 को हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2। बोले क्लियर है? ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2 के तरफ, जो कि अभी तक हम सॉल्व नहीं किए हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए अगेन, एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स वाई, इम्प्लाइज एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। अगेन माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसल्स आउट ईच अदर विच इम्प्लाइज 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 3 को हम लोग राइट हैंड साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3। ये हो गया इक्वेशन 2। बोलिए क्लियर है?
अब देख सकते हैं जैसे आप लोग ध्यान से माइनस वाई यहाँ भी है और माइनस वाई यहाँ भी है, क्योंकि साइन सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, और इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। अब क्योंकि हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस विल बी प्लस, माइनस विल बी प्लस। ध्यान से देखिए, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल्स आउट ईच अदर, 3x माइनस 2x इज x इज इक्वल्स टू 3 + 2 इज 5। x का वैल्यू मिल चुका है मुझे। हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 15 माइनस 3, ठीक है, 3 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आए हैं तो ये माइनस हो गया, और y को राइट हैंड साइड ले गए तो ये प्लस हो गया। इंप्लाइज का साइन देना भूलना नहीं है। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 12। बोले क्लियर है, नंबर ऑफ रो भी मिल चुका है और नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टैंडिंग इन ईच रो भी मिल चुका है 5, ठीक है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू xy इज इक्वल्स टू 5 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 60। देयरफॉर required number of students is 60 and we have got our answer। बोलिए क्लियर है। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। आशा करता हूँ कि आप लोग को इजीली समझ में आया होगा। आज भी मैं बहुत इजीली ही आप लोग को समझाने की कोशिश किया हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएं, समझ पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।